So let's start exercise 7.5 based on partial fraction. 7.5 integrate the rational functions in exercise 1 to 21. क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे हम x dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2. कौन सा फॉर्मेट है? फर्स्ट फॉर्मेट बनाएं. क्वेश्चन नंबर 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9. सो इंटीग्रेंट को बाहर निकाल लें. x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2. इसको कैसे लिखेंगे? इस फर्स्ट वाले फॉर्म से a अपॉन, है ना, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2. एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए. सो 7.5 एक्सरसाइज का 1 हमने सॉल्व किया. ठीक है, ये भी आंसर करेक्ट है. इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं हम. कैसे? जैसे हमने इसको भी मॉडिफाई किया ना, 1/6 कॉमन लेकर के log m माइनस log n, log m by n लिखा. वैसे इसमें log की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं. इस 2 को आप ऊपर ले जाओ तो mod x का होल स्क्वायर सिंपली कितना हो गया? x स्क्वायर. तो ये बन जाएगा log x प्लस 2 स्क्वायर माइनस log mod x प्लस 1 प्लस c. फर्दर वी कैन राइट log m माइनस log n यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय mod x प्लस 1 प्लस c. ये आंसर भी ठीक है. होप तो ठीक था, है ना. उसको और थोड़ा रीअरेंज कर दिया. ठीक, कौन सा फॉर्मेट है? ये वाला. लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में क्या है? क्वाड्रेटिक. प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना वो, क्योंकि डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से ज्यादा. नाउ इंटीग्रेंट 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3. इसको बाहर निकाल लो और इसको लिखो a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3. एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a b c. Either compare the coefficient or put x equal to 1, 2, 3. चलिए x को 1 डालिए, x को 1 डालिए, 1 यहाँ डालिए, 2 1 डालिए, माइनस 1 माइनस a 1 डालिए, माइनस 2 a इज इक्वल्स टू 1. पुट x इक्वल्स टू 2, वहां से 5 यहाँ डालिए, 2 माइनस 1 1 2 माइनस b, तो b का वैल्यू माइनस 5. x इक्वल टू 3, वो दोनों 0, 3 डालिए 8, यहां से कितना आएगा? 2c. 3 डालिए माइनस 1, c कितना आ गया? माइनस 4. सो दिस i बिकम्स a यानी 1. इंटीग्रल ऑफ dx x माइनस 1 b माइनस 5 dx अपॉन x माइनस 2 माइनस 4 dx अपॉन x माइनस 3. सो इट बिकम्स log mod x माइनस 1 माइनस 5 log mod x माइनस 2 माइनस 4 log mod x माइनस 3 एंड प्लस c. ये आंसर. ओके, यहां से c कितना आएगा? 3 पुट किया तो 2 और यहां 3 पुट किया तो प्लस 1. c को प्लस 4 कर लो भाई, है ना. c यहां से 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 प्लस 1, है ना. तो c का वैल्यू प्लस 4 आए. क्वेश्चन नंबर 4 बनाए x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3. ऑलमोस्ट सेम है ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह. करिए. फिर आप इंटीग्रेंट को बाहर निकालिए. दिस इज x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3. और कौन सा फॉर्मेट लिखो? a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3. ABC का वैल्यू एलसीएम लेकर के. ABC निकालें. आइदर आप कोफिशिएंट कंपेयर करके निकालें या पुट करके निकाल लें अपनी वैल्यू को.
अब हर बार हम वैल्यूज पुट करके निकालते हैं, जरा देखते हैं कोफिशिएंट कंपेयर करके कैसे निकालते हैं ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आता है, वो थोड़ा लेंथी पड़ता है, देखिए ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आता है, ए। एक्स स्क्वायर का बी, यहाँ से सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं तो जीरो, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी जीरो। यहां से एक्स का कोफिशिएंट -5a, एक्स का कोफिशिएंट -4b -3c, कितना है 1। कांस्टेंट 6a, 3b और 2c, कांस्टेंट 0। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, ये थोड़ा लेंथी पड़ता है इसलिए हम लोग नहीं करते। एक्स का वैल्यू आप 1 डालिए, 1 डालिए तो 1 इक्वल्स टू 1 डालो a, 1 डालिए यहाँ पे -1, 1 डालिए -2, कितना हो गया 2। a का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अच्छा, अब x को 2 पुट करिए। आप डायरेक्टली देखो 1 2 3 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आप एलसीएम लेने के बाद डाल सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ डाल दे, तो नहीं, इसके लिए नहीं, हम इसमें काम कर रहे हैं। x का वैल्यू 2 डालिए, 2 इक्वल्स 2 डालिए यहाँ पे b, 2 -1 1, 2 -3 -1, b कितना है, for x इक्वल टू 3, c 3 -1 2, 3 -2 1, वहां कितना आया 3, c का वैल्यू कितना है 3/2। सो i कितना हो गया, i बिकम्स a, यानी 1/2 log mod x -1 -2 log mod x -2, और c का वैल्यू 3/2 log mod x -3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5 बनाएं। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फिर आप इस इंटीग्रेट को बाहर निकालिए, डिनोमिनेटर का फैक्टर बनता है x प्लस 1 x प्लस 2। फिर कौन सा फॉर्मेट है, फर्स्ट वन, दिस वन लगाइए, a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स प्लस 2, सिंप्लीफाई करिए, 2x इक्वल्स टू a, x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। एक बार x को -1 डालिए और एक बार x को -2, है ना। x को -1 डालिए, यहां से कितना मिलेगा, वहां मिलेगा -2, -1 डालिए a, -2 डालिए तो -b -4, तो b इज इक्वल टू 4। i कितना हो गया, a है आपका -2 log mod x प्लस 1, और b कितना है 4 log mod x प्लस 2 प्लस c। ऐसे ही आंसर दे रखा है या रीअरेंज कर रखा है, 5 नंबर, ठीक है ना, हाँ यही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। अच्छा, ऊपर नीचे पावर सेम ही है क्या, ध्यान से देखें, सेम ही है। क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x माइनस 2x स्क्वायर, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x/2 और माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 माइनस x/2 कितना हो जाएगा, कितना आएगा 1/2 प्लस 1 माइनस x/2 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। ये अलग, ये अलग। I1 ले लो इसको, सो 1 माइनस x/2 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। इसको लिखिए आप a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। टेक द एलसीएम, a 1 माइनस 2x प्लस bx, x का वैल्यू 0 पुट करिए, है ना, तो ये 0 मिलने से a कितना आ गया, a इक्वल टू 1। x का वैल्यू 1/2 पुट करिए, तो 1 माइनस 1/4 3/4 ये 0 b/2, सो b बिकम्स 3/2।
आई कितना हो जाएगा, आई कितना बन जाएगा, आई इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करिए x/2, फिर ये पूरा किसके इक्वल है, ये रहा a, यानी a का वैल्यू 1 log mod x, b 3/2 log mod 1 minus 2x, और इस -2x का -2, कितना आंसर आ गया, x/2 प्लस log mod x, ठीक है, -3/4 log mod 1 minus 2x प्लस c। देखिए यही आंसर दे रखा है या कुछ रीअरेंज कर रखा है, कुछ चेंजेस कर रखे हैं, यही आंसर है ना। तो कितना आंसर आ गया, ये कौन सा नंबर था, 6, x/2 log mod x -3/4 प्लस। 7 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1, यही है ना। कौन सा फॉर्मेट है, x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, कौन सा फॉर्मेट है, ये वाला लीनियर और क्वाड्रेटिक विच कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज्ड, हैविंग द d नेगेटिव। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप और ब्रेक नहीं कर सकते, सो a अपॉन एक्स माइनस 1 bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 a एक्स स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। एक्स को 1 डालिए बोथ साइड, एक्स को 1 डालिए 0 हो गया, यहां से 1 डालिए कितना हो गया, a 1/2। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर करो, यहां से कितना आएगा a, कैसे बना सकते हो आप, एक बार x को 0 डाल दो, 2 डाल दो, 1 डाल दो, -1 डाल दो, यहां से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट b, वहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0, तो b कितना हो गया, -1/2। कांस्टेंट कंपेयर कर दो, a यहां से कितना आ रहा है, -c, वहां कांस्टेंट कितना है, नहीं है, वहां कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब 0, तो c भी कितना हो गया, 1/2। i कितना बन गया, a अपॉन dx अपॉन एक्स माइनस 1, b का वैल्यू यहां डालें प्लस b कितना है, -1/2x, c कितना है, 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो गया, 1/2 log mod x माइनस 1, इसको लिखो ऐसे -1/2, 1 2 से और डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो गया, 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t माने तो इट बिकम्स dt, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x dx, तो dt अपॉन t, तो ये बन गया फाइनली 1/2 log mod x माइनस 1 -1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस c, है ना। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 8, x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट गिवन है बताओ, हाँ कौन सा, दिस वन, थर्ड नंबर। कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, बाहर निकालो, x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिखो a अपॉन एक्स प्लस 2 b अपॉन एक्स माइनस 1 c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम ले लीजिए, तो x a टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस c एक्स प्लस 2। अब एक बार आप x को क्या डालिए, -2, है ना, तो ये दोनों फैक्टर्स तो 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ -2 डालिए, कितना हो जाएगा, -2, ये कितना हो गया, -3, है ना, तो 9 a का वैल्यू
x को डालिए आप 1, -2 डाला, x को 1 डालिए, तो यहां से c का वैल्यू कितना आएगा, c कितना आ रहा है 1/3। x को 1 डालिए ना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां 1 डालिए 3, वहां पे 1 डालना तो कितना हो गया 1/3। अब आप क्या डालेंगे x को कुछ और डाल दो, 0 डाल दीजिए, तो 0 यहां से कितना मिला a -2/9, 0 0 -2b और 0 यानी 2c 2/3, तो 2b कितना हो गया देखें 2/3 -2/9 यानी 9, 6 -2 4/9 यानी b कितना मिला आपको 2/9। तो देखो i कितना हो गया, i इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2, a कितना है -2/9 log मॉड x प्लस 2, b अपॉन b कितना है 2/9 log मॉड x माइनस 1 और c कितना है 1/3 और 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन x माइनस 1 प्लस c। सो इट बिकम्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं i इक्वल टू 2/9 कॉमन ले लो, 2/9 कॉमन लेने से दिस बिकम्स log m माइनस log n log मॉड x माइनस 1 x प्लस 2 -1/3 x माइनस 1 प्लस c, ये आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 3x प्लस 5 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, इसको बनाइए, इस इंटीग्रेंट को बाहर निकालिए, 3x प्लस 5 फैक्टर बनाइए, इसके फैक्टर बनते हैं देखिए, एक्स स्क्वायर निकालो तो यहां से भी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 -1 एक्स माइनस 1, इट बिकम्स 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 और ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखिए आप एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। सो एक्स माइनस 1 रिपीटेड 2 टाइम्स बिकम्स होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मेट हो गया, दिस वन। कैसे बनाएंगे फिर देखिए, a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1, एलसीएम लीजिए 3x प्लस 5 a एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 b एक्स प्लस 1 c एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, a हो गया x माइनस 1 एक्स प्लस 1, b एक्स प्लस 1, c एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। x को 1 पुट करिए, 1 पुट करने से आपको डायरेक्टली कितना मिलेगा 2b, 1 पुट करिए 8, b इक्वल टू 4, x को -1 पुट करिए, ये भी 0 ये भी 0, -1 -2 का होल स्क्वायर 4c, -1 डालिए 2, c कितना 1/2, देखो यहां डालो ना -1 तो -2 का होल स्क्वायर यानी 4c, वहां -1 डाला 2, ठीक है, फिर आप x को 0 डाल दीजिए तो 5 -a प्लस b प्लस c, ठीक है, आपको पास है ना -a, b कितना है 4, c कितना है 1/2, a कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 9/2, 9/2 -5 कितना हो गया -1/2। सो i बिकम्स, i कितना हो जाएगा a कौन है -1/2 dx अपॉन x माइनस 1, b 4 dx अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर, c कौन 1/2 dx अपॉन x प्लस 1। इसको ऐसे लिख दो 1/2 log, ये और ये कॉमन लेकर लिख दो मॉड x प्लस 1 x माइनस 1 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -1/x तो 4 अपॉन x माइनस 1 प्लस c, ये
क्वेश्चन नंबर 10, 2x minus 3 upon 2x plus 3 x square minus 1. अच्छा, x square minus 1 can be factorized further. आप उसको एक बार और ब्रेक कर सकते हैं, है ना? करें. So this can be written as 2x minus 3 divided by 2x plus 3 x plus 1 x minus 1 can be written as a upon 2x plus 3 b upon x plus 1 c upon x minus 1. LCM ले लो. 2x minus 3 is equals to a x plus 1 x minus 1 b 2x plus 3 x minus 1 c 2x plus 3 x plus 1. ठीक है. x को आप -3/2 पुट करिए, एक बार x को -1 पुट करिए और एक बार आप x को पुट करिए 1. -3/2 डालें यहाँ पे, तो 2 -3/2 -3 -3/2 डालें तो -1/2 और -5/2 माइनस प्लस कितना मिलेगा? 2 से 2 काट दीजिए, -6 a 5/4 5/4 a कितना आएगा? 24/5 -1 डालिए, -5 -1 डालिए, +1 -1 डालिए, -2b b कितना हो गया? 5/2. कोफिशिएंट कंपेयर करने के कंपैरिजन में ये आपको बहुत तेजी से ABC का वैल्यू देता है. पुट x इक्वल टू 1, वहां से -1, यहां से 5c और 2 c कितना? -1/10. सो I बिकम्स a अपॉन दिस, a कौन? -24/5 log mod 2x plus 3 और 2x plus 3 के कारण डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहां हो जाएगा -12/5 b 5/2 log mod x plus 1 c -1/10 log mod x minus 1 और प्लस c. इलेवन नंबर एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, वो भी वैसा ही था. इसको भी वैसे ही लिखेंगे हम लोग, ब्रेक कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे. x plus 2 x minus 2, so it becomes a upon x plus 1 b upon x plus 2 c upon x minus 2. x square minus 4 को लिखिए x plus 2 x minus 2. Now take the LCM. अब आप x को डालिए, कितना? -1. x को -1 ले लो तो -5, -1 लो a -1 -3, so a will be 5/3. पुट x इक्वल्स टू -2, वहां पे डालिए -10, -2 -b -2 -4 b कितना हो गया? -5/2. नाउ पुट x इक्वल्स टू +2, 2 डालिए, c वहां डालिए पहले 10, 2 डालिए 3c और 4, c कितना आएगा? इसे काटिए 2, ये 5 कितना आएगा? 5/6. I बिकम्स a अपॉन 5/3. इसका इंटीग्रेशन log mod x plus 1 -5/2 log mod x plus 2 c 5/6 log mod x minus 2 और आर्बिट्री कांस्टेंट c. Number 12, this is the improper rational function
the degree of numerator is greater than degree of denominator, so that's why we divide by the long division method. डिवाइड करिए, ब्रेक कर दो इसको ना, इसका पावर कम करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड करिए, x से मल्टीप्लाई करिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट 2x प्लस 1, so it becomes x plus 2x plus 1 divided by x square minus 1. इसका तो हो जाएगा, इसका तो कर लेंगे, और इसको कैसे बनाएंगे, 2x plus 1 अपॉन x minus 1 x plus 1, a अपॉन x minus 1 और b अपॉन x plus 1. कर लेंगे ना आप, ये हो जाएगा ना. चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13. 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ध्यान से देखिए कौन सा फॉर्मेट है ये इसका और फर्दर मैं फैक्टर नहीं कर सकती, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी बताओ, a अपॉन 1 माइनस एक्स और bx प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एलसीएम ले लो, सो a 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स bx प्लस सी, x को 1 डाली, सो 2 इक्वल्स टू 2a यानी a इक्वल टू 1, x को 0 डाल दीजिए तो 2 इक्वल्स टू a, यहां से भी x को 0 डाल दीजिए, c कितना हो गया 1, x को 1 डाल दीजिए तो 2 इक्वल्स टू 2a यानी 2 है ना, x को 1 हम ऑलरेडी डाल चुके हैं ना, माइनस 1 डाल तो 2 इक्वल्स टू 2a, माइनस 1 डालेंगे तो 2 माइनस b प्लस सी, तो माइनस b प्लस सी इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू c इक्वल टू 1. अब ये कितना हो जाएगा, इसको हमने ना 13 में i कितना हो गया, a अपॉन a कौन 1 dx अपॉन 1 माइनस एक्स, फिर bx प्लस सी, b और c का वैल्यू सेम है, x प्लस 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये कितना हो गया, माइनस लॉग मॉड 1 माइनस एक्स. इसको स्प्लिट कर लो, देखो इसको लिखो x dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x dx, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 dt अपॉन t. ये कितना हो गया प्लस 1 यानी dx अपॉन दिस tan इनवर्स x प्लस c. आंसर में देखो इसको रीअरेंज कर रखा है, मॉड 1 माइनस एक्स, सो मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखो या मॉड ऑफ प्लस एक्स लिखो, सेम है. सिमिलरली मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स लिखो या मॉड ऑफ x माइनस 1 लिखें, दोनों सेम है. रिमेंबर दिस, है ना, दोनों एक ही चीज है. चलो क्वेश्चन नंबर 13 करना है अभी, ओके यहां लिख देते. क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 13 तो करवा चुके हैं. 14 देखिए, 3x माइनस 1 dx अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर. देखिए एक तो आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं, कैसे, इस x प्लस 2 को ही t मान लें, सो dx बिकम्स dt. सो आई कन्वर्ट द वेरिएबल x इन टर्म्स ऑफ t, तो t माइनस 2 माइनस 1 dx कितना dt अपॉन t स्क्वायर, 3t माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 अपॉन t स्क्वायर dt. सो ये कितना हो जाएगा, dt बाई टी माइनस 7 dt अपॉन t स्क्वायर. कितना हो जाएगा 3 लॉग मॉड t कौन x प्लस 2, 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 बाई टी यानी प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 प्लस c. तो ये आपको बहुत फास्टली आंसर देता है.
सेकंड मेथड क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन से दिस इंटीग्रेंड 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a अपॉन x प्लस 2 एंड b अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर। आप ऐसे बनाए तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 1 a टाइम्स ऑफ x प्लस 2 और b एज इट इज। अब आप x को माइनस 2 डालें, कितना हो जाएगा, -7। -2 डालने पर 0, b का वैल्यू डायरेक्टली, x को 0 डाल दें दोनों साइड। हमें तो 2 इक्वेशन बनानी, एक बार -2 डालेंगे तो डायरेक्टली आपको b मिलेगा, एक बार आप 0 ले लें। यहां से कितना हो गया, वहां से -1 है 2a और b का वैल्यू -7, सो 2a बिकम्स उधर जाके 6, a इक्वल टू कितना हो गया 3। सो i कितना हो गया, a का वैल्यू 3 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, तो लॉग मॉड x प्लस 2, b कितना है -7 और इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन x प्लस 2, तो 7 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। आप ध्यान से देखिए दोनों आंसर एक ही जैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं हम 1 अपॉन x रेज टू 4 माइनस 1। सिंपली कितना है, देखो 1 अपॉन फैक्टर बना लो, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर को t मान लो आप थोड़ी देर के लिए, तो 1 अपॉन t माइनस 1 t प्लस 1। ब्रेक कर लो ऐसे, a अपॉन t माइनस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लो, 1 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ t प्लस 1 b टाइम्स ऑफ t माइनस 1। एक बार t को 1 पुट करें और एक बार t को -1। -1 पुट करने पे 0 हो गया, यहां से b कितना मिलेगा, -1/2। 1 पुट करें, a कितना मिलेगा, 1/2। अच्छा i कितना हो जाएगा, देखो a अपॉन dx अपॉन t का वैल्यू डाल दो x स्क्वायर, b का वैल्यू -1/2 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ये किसका फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला लगा तो 1 अपॉन 2 और 2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। ये कौन है, 1/2, किसका फॉर्मूला, tan इनवर्स x का, ये आंसर। 1/2 इंटू 1/2 कितना लिख लें आप, 1/4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, dx अपॉन x रेज टू n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको देखिए ये बड़े दयावान है, इन्होंने हिंट विंट भी दे रखा है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x रेज टू n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना और पार्शियल फ्रैक्शन से करना। एक और तरीके से आप इसको बना सकते हैं, x रेज टू n को कॉमन निकालना, तो x इंटू एक्स रेज टू n, 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू n, ये हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस n एंड dx अपॉन एक्स रेज टू n प्लस 1। जो इन्होंने हिंट दे रखा है वो तो ठीक है। एक और मेथड देखें, अब 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस n को आप t माने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो -n एक्स रेज टू माइनस n माइनस 1 x का dx और t का कितना हो गया dt, है ना। ये कितना हो गया समझिए, dx अपॉन नीचे ले आओ तो x रेज टू n प्लस 1 प्लस हो जाएगा इज -1 अपॉन n dt। i कितना हो जाएगा, i इक्वल्स टू, देखें ये पूरा कौन है, ये पूरा है -1/n dt और ये कौन है t, तो -1 अपॉन n dt अपॉन t, तो -1/n लॉग मॉड t कौन, ये 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू n, तो ये कितना हो गया -1/n लॉग x रेज टू n प्लस 1 अपॉन x रेज टू n प्लस c। और माइनस कर आप अंदर देना चाहते हो तो 1 अपॉन n लॉग मॉड x रेज टू n 1 प्लस x रेज टू n प्लस c, ये आंसर। और दूसरा मेथड जैसा इन्होंने कहा है वैसा भी आप कर सकते हैं और फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप अप्लाई कर दें, जैसा इन्होंने कहा है वैसा कर लें और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा दें। क्वेश्चन नंबर 17 में
रैशनल फंक्शन गिवन है साइन एक्स एंड कॉस एक्स, तो ऑब्वियसली बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, सो इट्स अ डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स और टी का कितना हो गया डी टी. सो आई बिकम्स डी टी अपॉन 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी. इंटीग्रेंड को बाहर निकाल लो, 1 माइनस टी 2 माइनस टी, इसको लिखिए आप a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी. चलिए सॉल्व करें. 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी. एक बार t को 1 पुट करिए दोनों साइड, ये 0 हो गया. t को 1 पुट करिए a इक्वल टू 1, t को 2 पुट करिए बोथ साइड्स, उसमें तो है नहीं, यहां डालिए 2 तो माइनस आई कितना हो जाएगा, देखो यहां से निकालिए, आई इक्वल्स टू ए अपॉन ए कौन 1 है ना, तो ये कितना हो गया माइनस लॉग मॉड 1 माइनस टी. माइनस टी के कारण आया माइनस, ठीक है, बी का वैल्यू माइनस, तो -1 एंड लॉग मॉड 2 माइनस टी, और माइनस टी के कारण एक माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है. और अब आप टी का वैल्यू कितना पुट कर दें, साइन एक्स, सो कितना हो जाएगा देखें, लॉग m माइनस n 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस टी 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बनाएं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4. ये इंटीग्रेंड गिवन है आपको. एक्स स्क्वायर को टी मान के पहले आप डिवाइड करें क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं ये. एक्स स्क्वायर को टी कितना बन गया ये, टी प्लस 1 टी प्लस 2 डिवाइडेड बाय टी प्लस 3 टी प्लस 4. डिवाइड करें, क्या है न्यूमरेटर, यहां देखो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर क्या है टी स्क्वायर प्लस 7 है ना, 3 प्लस 4 7t प्लस 12. एक बार चला जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 सबट्रैक्ट करें तो माइनस का 4t माइनस 10, ठीक है. कितना बन जाएगा ये देखो 1 माइनस 2 ले लो है ना, तो 2t प्लस 5 माइनस 2 बाहर निकाल लिया, 2t प्लस 5 नीचे क्या t प्लस 3 और t प्लस 4. अब आप बस इसको सॉल्व कर लो, 2t प्लस 5 डिवाइडेड बाय t प्लस 3 एंड t प्लस 4, तो क्या लिखेंगे a अपॉन t प्लस 3 प्लस b अपॉन t प्लस 4. वैसे ही फॉर्मेट हो गया ना, ये बना लेंगे ना आप लोग. चलिए नेक्स्ट 19 पूरा मिटा. क्वेश्चन नंबर 19 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3. सो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx लेट कर लें आप t, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt. So this I integral becomes dt upon t plus 1 and t plus 3. तो फिर से हम वैसे ही काम करेंगे है ना, 1 अपॉन t plus 1 t plus 3 सॉल्व कर लेंगे आप, a अपॉन t plus 1 प्लस b अपॉन t plus 3 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 dx अपॉन x इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस 1. इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तो बना ही सकते हैं हम लोग. कैसे, आपको इसमें बताया था ना क्वेश्चन नंबर 16 में है ना, आप x की पावर 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे बना लो x क्यूब dx और x रेज टू 4 x रेज टू 4 माइनस 1. अब x रेज टू 4 को t मानेंगे तो 1/4 dt अपॉन t इंटू टी माइनस 1. अब बना लो आप पार्शियल फ्रैक्शंस. और देखो और एक सिंपलेस्ट मेथड है, इसमें ये पावर 4 बाहर निकालो तो dx अपॉन एक्स रेज टू 5
और 1 माइनस एक्स रेज टू -4। अब आप 1 माइनस एक्स रेज टू -4 को t मान लो, तो ये कितना बनेगा 4 अपॉन एक्स रेज टू 5, एक्स की पावर n से डिफ्रेंशिएट कर दो। तो देखो ये तो आपके पास बैठा हुआ है ना, कितना हो जाएगा 1/4, ये पूरा dt और ये चला गया t, सो 1/4 ln mod t, यानी x रेज टू 4 -1 अपॉन x रेज टू 4 प्लस। और चाहे तो आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि पीछे आंसर कैसा गिवन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, dx अपॉन e रेज टू x -1। फिर आप इसको डायरेक्टली देखिए ऐसे बना सकते हैं, e की पावर x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो पार्शियल फ्रैक्शन से बना लेंगे, है ना। e की पावर x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर x को t मानो, और आप इसको ऐसे लिख लो, e की पावर माइनस x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये डायरेक्टली बनेगा, t ले लो, यहां बन गया माइनस dt अपॉन 1 माइनस टी, पूरे को ही मान लिया ना मैंने, तो माइनस ln mod t, यानी 1 माइनस e रेज टू माइनस एक्स प्लस सी। इसको ऐसे लिखिए, e रेज टू एक्स -1 अपॉन e रेज टू एक्स प्लस सी। अब देख लो अगर इन्होंने अरेंज कर रखा है रीअरेंज तो आप भी कर लें, है ना। हाँ, ये माइनस अंदर भेज दो, तो लॉग मॉड e रेज टू एक्स अपॉन e रेज टू एक्स -1 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 22, x dx अपॉन x -1 x -2। तो इसको देखिए, इस इंटीग्रेंड को आप वापस ऐसे अरेंज कर लो, हमने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बनाए, a अपॉन x -1 एंड b अपॉन x -2। अब आप a और b का वैल्यू निकाल लेंगे ना, है ना। एक बार x को 1 डाल दें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर आप कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, या तो आप x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर को t मान लेना पार्शियल फ्रैक्शन से, या फिर देखिए फिर ऐसे बना लो, एक्स स्क्वायर बाहर निकालो तो एक्स क्यूब 1 + 1/x स्क्वायर। अब आप 1 + 1/x स्क्वायर को मानिए t, डिफ्रेंशिएट करो, -2 अपॉन एक्स क्यूब dx और dt, कितना बन गया dx अपॉन एक्स क्यूब है ना आपके पास, तो -1/2 dt अपॉन t, तो -1/2 log dt अपॉन t, यानी log mod t, t का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप नेगेटिव को अगर अरेंज करना चाहते हैं, है ना, तो देखो इन्होंने अरेंज करके लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है -1/2 log m/n। कैसे लिखेंगे देखो, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये बन गया कितना देखिए -1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसका 2 आगे ले आए हम, ये 2 आगे आ जाएगा ना, पावर लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना ये, तो 2 और 2 इससे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो log x प्लस सी, और मॉड लगाएं तो log mod x -1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। कौन सा ऑप्शन, ए आंसर। सो ये एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट कर दी हमने बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड थी एक्सरसाइज, ये कंप्लीट।